हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन फॉल इन लव विथ यू लास्ट पार्ट, एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग पुलिस स्टेशन के बाद जियोन मेंशन आ जाता है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्टीनेस हो रही थी और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था कि आखिरकार वो जंगकुक को फेस कैसे करे। जंगकुक चुपचाप लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तभी तायोंग अपने थरथराते हुए कदमों के साथ लिविंग रूम के अंदर आ जाता है और जंगकुक को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग धीरे धीरे कर जंगकुक के पास आने लगता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, आप ठीक तो है ना। जंगकुक इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक अपनी रेड आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओह किम तायोंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी एक क्रिमिनल के घर में। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। जंगकुक सोफे पर से खड़ा होता है और तायोंग के पास आकर कहता है, मैं ऐसा मत बोलूँ, और तुमने जो मुझे सुबह पर इल्ज़ाम लगाया था और ये कहा था कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने तुम्हारे पापा का खून किया है, तब तो तुमने मुझे यही कहा था ना, तब तुमने क्यों कुछ नहीं कहा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। जो मैंने सुना मैंने उसी को सच मान लिया। मुझे लगा था कि आपने मेरे पापा को मारा है, लेकिन मुझे उनकी असलियत के बारे में नहीं पता था कि उन्होंने आपके मॉम डैड को मारा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम तो ये कहते थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते थे तायोंग, कि मैं बिना मतलब उस इंसान को क्यों मारूं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, जो कि मेरे मॉम डैड के थे। उस इंसान ने धोखा कर कर मेरे डैड की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन उन दोनों को मार दिया। वो तो मुझे भी मारने वाला था, मैं तो बस वहाँ से भाग गया, शायद इसलिए ज़िंदा हूँ, वरना मैं आज मर जाता, यहाँ पर नहीं होता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग रोते हुए जंगकुक के पास आता है और अपने फिंगर को जंगकुक के लिप्स पर रखकर कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन अपने बारे में ऐसा मत कहिए। आप जानते हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक पीछे की तरफ हटता है और तायोंग से कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात होती तो तुम कभी भी मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगाते तायोंग। तुम्हें क्या लगता है मैं उस इंसान को बिन फालतू में ही मार दूँगा। तुमने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, एक बार भी मेरी सच्चाई बिना जाने कि मुझ पर क्या बीती होगी मैंने कैसे माना होगा। तुमने जो सुना वो बस मान लिया, वो भी इतनी आसानी से। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा तायोंग, तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी एक क्रिमिनल के साथ कौन रहना चाहेगा, मैं हमेशा से ही अकेला रहा हूँ और अकेले ही मर जाऊँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और बहुत ही ज़्यादा रोते हुए कहता है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत कहिए। आप ये जानते हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ जंगकुक, प्लीज़, आई कांट लिव विदाउट यू। ये कहकर तायोंग काफ़ी हद से ज़्यादा रोने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की तबीयत ख़राब होने लगती है। तायोंग को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखता है और तायोंग से कहता है, तायोंग शांत हो जाओ, रोना बंद करो, इतना रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तायोंग चुप होने का नाम ही नहीं लेता है और अचानक से जंगकुक की बाहों में बेहोश गिर जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, तायोंग क्या हुआ तुम्हें, अपनी आंखें खोलो। तायोंग आर यू ओके, ओपन योर आइज़। लेकिन तायोंग रोने की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका था और अपनी आंखें भी ओपन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है।
जंगकुक इमीडिएटली तायंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है। जंगकुक तायंग की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। जंगकुक तायंग को बड़े ही आराम से अपनी गोद में कैरी करता है और तायंग को लेकर बेडरूम में आकर बेड पर बिठा देता है। तायंग इमीडिएटली अपने बॉडीगार्ड को कहकर डॉक्टर को कॉल करने लगा देता है। डॉक्टर कुछ देर बाद आ जाते हैं। जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, ते तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें कभी डांटूंगा भी नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ तायंग ओपन योर आइज़। लेकिन तायंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन, क्या मैं रूम के अंदर आ सकता हूँ? डॉक्टर को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, प्लीज़ जल्दी आइए और मेरे हस्बैंड को चेक कीजिए, वो अचानक से रोते रोते बेहोश गिर गया। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायंग के पास आकर तायंग को चेक करने लगते हैं। जंगकुक तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक और गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा हस्बैंड मुझसे बात करते करते अचानक से बेहोश हो गया और आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके हस्बैंड 2 वीक प्रेग्नेंट है, आप पापा बनने वाले हैं, आपका बेबी इस दुनिया में बहुत जल्द आने वाला है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मानो जंगकुक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जंगकुक को इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। जंगकुक अपनी शेकिंग लिप्स के साथ डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? तायंग प्रेग्नेंट है और मेरा बेबी आने वाला है। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, यस मिस्टर जॉन जंगकुक, आपका हस्बैंड 2 वीक प्रेग्नेंट है और बेबी बिल्कुल ठीक है और वो भी बिल्कुल ठीक है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये कुछ देर बाद होश में आ जाएंगे, टेक केयर ऑफ़ हिम। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, थैंक यू सो मच ताई, मुझे फिर से इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। जब मैं छोटा था तभी मेरी फैमिली मुझसे छिन गई, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आए मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना है, मेरी भी कोई फैमिली है जो मेरा ख्याल रख सकता है और मेरे लिए चिंता करता है। और अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है, हमारी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है तायंग। ये कहकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वहीं आंसू तायंग के चिक्स पर ड्रॉप होते हैं, जिसकी वजह से तायंग की आंखें मूव होने लगती है और तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और सबसे पहले जंगकुक को देखने लगता है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे तायंग को देखकर। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तायंग की वीक वॉइस सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायंग को होल्ड करता है और तायंग से कहता है, ते लेटे रहो, कुछ नहीं हुआ है, आई एम ऑलराइट, तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन तायंग बेड पर उठकर बैठ जाता है। जंगकुक एक जेंटलमैन की तरह पिलो लेकर तायंग की बैक पर रखता है। तायंग की आंखों से फिर से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे क्या हुआ था, मैं ठीक तो हूँ ना, क्या मैंने आपको फिर से हर्ट किया? ये कहकर तायंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक तायंग के आंसू क्लीन करता है और तायंग से कहता है, तायंग रोना बंद करो, ये तुम्हारे लिए और हमारे आने वाले बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, अब से तुम नहीं रोगे, मुझे प्रॉमिस करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या बेबी, हमारा बेबी? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, यस हमारा बेबी। आर यू 2 वीक प्रेग्नेंट? अभी मुझे डॉक्टर बता कर गए हैं और हमारा बेबी आने वाला है इस दुनिया में। थैंक यू सो मच तायंग, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अब मेरी भी छोटी सी फैमिली होगी।
जो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। ये कहकर जंगकुक तायंग के हैंड पर किस करता है। प्रेगनेंसी की बात सुनकर तायंग इमिडिएटली जंगकुक को गले से लगा लेता है और जंगकुक से कहता है, आप खुश हैं ना? आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? प्लीज़ मुझे बताइए, मुझसे नाराज़ मत रहिए, मैं आपकी नाराज़गी झेल नहीं सकता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग के हेयर पर बड़े ही सॉफ्टली किस करता है और तायंग से कहता है, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा भी आपके अलावा कोई भी नहीं है। जंगकुक फिर बड़े ही आराम से तायंग को अपनी बाहों में सुला देता है। तभी तायंग जंगकुक को अपने पास पुल करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरे पास आइए प्लीज़। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, नहीं बेबी, यू आर प्रेग्नेंट, बेबी को कुछ हो गया तो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड रखता है और जंगकुक से कहता है, कुछ नहीं होगा, इट इज़ जस्ट 2 वीक, नथिंग हैपन, प्लीज़ कम टू मी, आई रियली नीड यू। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना एक हाथ तायंग की चेस्ट पर रखता है और तायंग को अपने पास पुल कर बड़े ही सॉफ्टली एंड वार्म टाइप किस देने लगता है। तायंग भी अपने दोनों हाथ जंगकुक की नेक पर रखता है और जंगकुक को किस बैक करने लगता है। तायंग बहुत ज़्यादा नीडी फील कर रहा था प्रेगनेंसी की वजह से। जंगकुक एक एक कर तायंग के शर्ट के बटन ओपन कर देता है और बड़े ही हॉटली तायंग की पूरी बॉडी को टच करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। फिर जंगकुक बड़े ही सॉफ्ट एंड वार्म किसेस तायंग के नेक पर देने लगता है, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है और जंगकुक के नाम से मौन करने लगता है। जंगकुक फिर नीचे जाकर अपने दोनों लिप्स को तायंग के निपल के ऊपर रख देता है और तायंग के निपल को अपने वार्म माउथ से सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है और तायंग प्लेजर में मौन करने लगता है। जंगकुक अपनी पैंट को रिमूव करता है और तायंग के लोअर पार्ट को चेक करने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। जंगकुक अपने एक हाथ से तायंग के लोअर पार्ट को प्लेजर देने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। फिर जंगकुक अपने आप को तायंग के अंदर इंसर्ट कर बहुत ही जेंटली और प्यार से मूव करने लगता है। तायंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के बैक पर रखकर उसे अपने पास पुल करता है। यही वो दोनों पूरी रात फिर से लव मेक करते हैं। आफ्टर 1 ईयर तायंग को एक बहुत प्यारा बेबी बॉय होता है और जंगकुक की पूरी ज़िंदगी उन दोनों में ही समा जाती है। जंगकुक तायंग का और अपने बेबी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल भी रखता है। तो फिर चलिए गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकते हैं। और अगर आपके माइंड में वन शॉट या एफएफ के लिए कोई आइडिया है तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, पूरा है एफ